Friends, welcome to the Realcon Developers. We are land plot developers working around Kolkata region. अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस को ऑन रखें ताकि सबसे पहले अपडेट सबको मिलता रहे। तो चलिए आज का टॉपिक डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स, मेरे चैनल में एक वीडियो अवेलेबल है, हाउ टू गेट रिच। उस वीडियो में कमेंट्स और क्वेरी भी मुझे मिला है। आज थोड़ा डिटेल में इस मैटर को मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो अगर आप रियल एस्टेट बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए इंटरेस्टेड है तो आपके लिए ये वीडियो बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। वीडियो को एंड तक देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा प्रोजेक्ट मंगलम गार्डन उत्तर भाग बाजार बाड़ीपुर एरिया में है। रियल एस्टेट लैंड प्लॉटिंग का बिजनेस है और पूरा प्रोपोज्ड एरिया 50 बीघा का है। फेज 1 25 बीघा में अभी प्लॉट डेवलपमेंट का काम चल रहा है। 50 फीट चौड़ा बाड़ीपुर कैनिंग हाई रोड से जुड़ा हुआ है और पूरा लैंड एरिया 10 फीट हाइट का बाउंड्री वॉल से बाउंडेड है। इसमें एमिनिटीज हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। 20 फीट का प्रोजेक्ट मेन रोड, 12 फीट का कॉमन रोड एंड इलेक्ट्रिसिटी कनेक्टिविटी। ये साली लैंड है, रेसिडेंशियल कमर्शियल कोई भी प्रोजेक्ट इसमें परमिटेड है। म्यूटेशन पूरा प्रोजेक्ट का किया हुआ है और इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में अप्रॉक्स 3 साल का टाइम लगेगा। सेलिंग प्राइस है 3 लाख रुपया पर कट्टा, जो थोड़ा सा नेगोशिएबल है। आपके मन में क्वेरी होगा कि अगर हम लोगों के पास इतना बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है तो इन्वेस्टर पार्टनर का ज़रूरत क्या है। कोई भी बिजनेस में, स्पेशली रियल एस्टेट बिजनेस में, फंड्स का रिक्वायरमेंट बहुत बड़ा होता है। तो उस रिक्वायरमेंट को टाइम टू टाइम मैनेज करने के लिए वर्किंग कैपिटल के हिसाब से इसमें डिप्लॉय होता है। जिसको भी कोई बिजनेस में इंटरेस्ट है उसी को ये वीडियो अच्छा लगेगा। तो ये बात है कि आप चाहते हैं कि आप एक बिजनेस ओनर हो या खुद का बिजनेस डेवलप करें, पर किसी क्राइटेरिया की वजह से बिजनेस में एंटर नहीं कर पा रहे हैं, तो ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी हो सकता है कि आप एज एन इन्वेस्टर पार्टनर हम लोगों के साथ इस बिजनेस में ज्वाइन कर सकते हैं। रेगुलर बेसिस में आपको एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है। अगर आप खुद के लिए बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो आपका खुद का जो एफर्ट लगेगा, उसके साथ साथ आप कोई भी बिजनेस करेंगे तो उसमें एक प्लान होना बहुत ज़रूरी है। बिजनेस प्लान के साथ साथ आपके पास एक एलिजिबल टीम होना चाहिए जो बिजनेस प्लान को एग्जीक्यूट करेगा, और एक सेल्स टीम होना चाहिए जो सेल्स टीम आपका प्रोडक्ट को एग्जीक्यूट करके उसको प्रॉफिट में कन्वर्ट करेगा। तो तभी जाके आप एक प्रॉफिटेबल बिजनेस का ओनर बन सकते हैं। तो जिन लोगों के पास ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है कि वो खुद का बिजनेस रन करे, तो एज इन्वेस्टर पार्टनर वो हम लोगों के साथ ज्वाइन कर सकते हैं और हम लोगों के बिजनेस में इन्वेस्ट करके अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। तो अब बात करेंगे कि प्रॉफिट शेयरिंग स्ट्रक्चर कैसा होगा। अगर आप इस रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में एज एन इन्वेस्टर पार्टनर इन्वेस्ट करेंगे तो आपको 60-40 रेशियो में प्रॉफिट शेयरिंग मिलेगा। इन्वेस्टर 60%, डेवलपर 40%। किसी भी बिजनेस में एक ब्लॉक परचेस का मौका रहता ही है। तो कोई भी ब्लॉक परचेस अगर करता है तो उसमें दोनों का म्यूचुअल बेनिफिट होता है। जैसे कि इन्वेस्टर ब्लॉक परचेस करता है तो उसको प्राइस में बेनिफिट होता है जिसको प्रॉफिट में कन्वर्ट करता है। जो बिजनेस ओनर है उस पैसे को वो एज एन वर्किंग कैपिटल यूज कर सकता है, जिससे बिजनेस ओनर का वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट कंप्लीट होता है। ब्लॉक परचेस का बेस प्राइस है 2,40,000 पर कट्ठा और कट ऑफ प्राइस है 2,90,000 पर कट्ठा। तो आपको ₹30,000 पर कट्ठा का एक सिक्योर रिटर्न मिलने वाला है। एक एग्जांपल देना चाहूँगा।
बिजनेस रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर हम लोगों को कोई डिसीजन लेना पड़े कि आपके साथ जिस प्लॉट में हम लोगों का एग्रीमेंट हुआ है उसी प्लॉट को हम लोगों को कोई मिनिमम रेट में सेल करना पड़े, जैसा कि आपके साथ जिस प्लॉट में हम लोगों का एग्रीमेंट है उस प्लॉट को अगर हम लोग 2,50,000 में भी सेल कर देते हैं तो आपका जो कट ऑफ प्राइस है 2,90,000 का, आपके साथ जो एग्रीमेंट है उस बेसिस में 50,000 का 60% के हिसाब से 30,000 जो रिटर्न है आपका वो सिक्योर्ड रहेगा और आपको मिल जाएगा। और उसी हिसाब से कोई प्लॉट को 3,25,000 में सेल करते हैं तो उसमें जो डिफरेंस अमाउंट बनता है 85,000 पर कट्ठा, तो इसमें भी आपको टोटल प्रॉफिट जो होता है टोटल प्रॉफिट के ऊपर में 60% मिलेगा, तो आप इसमें 51,000 का प्रॉफिट कमा सकते हैं। हो सकता है कि हम लोग कोई प्लॉट लोअर रेट में सेल कर दे, लेकिन इसका इफेक्ट आपके इन्वेस्टमेंट पर नहीं आएगा, क्योंकि आपके साथ जो एग्रीमेंट हम लोगों का मेंटेन है उस एग्रीमेंट के बेसिस में ही आपको रिटर्न मिलने वाला है। तो चाहे प्लॉट 2,50,000 में सेल हो या 2,60,000 में या कोई भी रेट में, अगर आपको जो भी रेट होगा मिनिमम, अगर कट ऑफ प्राइस के नीचे अगर कोई प्राइस होगा तो आपको कट ऑफ प्राइस का जो प्रॉफिट है उसी के ऊपर आपको रिटर्न दिया जाएगा, और अगर इन एक्सेस ऑफ कट ऑफ प्राइस जो भी होगा आपको पूरा जो प्रॉफिट है पूरा प्रॉफिट के ऊपर आप 60% प्रॉफिट कमा सकते हैं। प्रपोज जो इन्वेस्टमेंट है आपका वर्किंग कैपिटल के हिसाब से ये हम लोगों का काम आएगा, और इसमें एक मिनिमम ड्यूरेशन है जो एक्सपेक्टेड है कि आप कम से कम 2 साल के लिए ये इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लें, ताकि हम लोग भी इसको ऑप्टिमाइज कर सके। प्रोसेस जो है वो नॉर्मल सा प्रोसेस है, कोई अलग प्रोसेस नहीं है कि जैसे कोई प्लॉट बाई करता है तो उसमें पहले एग्रीमेंट फॉर सेल बनता है प्लॉट के ऊपर में, तो उसी हिसाब से आपको इन्वेस्ट करना है, और इन्वेस्टमेंट के साथ साथ आपके साथ एग्रीमेंट बनेगा जो एग्रीमेंट फॉर सेल होगा, और उसमें आपका जो कट ऑफ प्राइस है मेंशन रहेगा, उसके साथ प्लॉट नंबर भी मेंशन रहेगा, और ज़मीन का जो दाग नंबर खतियान नंबर जो भी है वो भी मेंशन रहेगा। और ये प्लॉट जो होगा ये प्लॉट थर्ड पार्टी सेल के हिसाब से हम लोगों के पास एंट्री किया रहेगा। जो इन्वेस्टमेंट है आप चाहे तो कभी भी इसको विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम ड्यूरेशन 6 महीना होगा, तो आपको मिनिमम 6 महीने के लिए इन्वेस्टेड रहना ही होगा। 25 लाख ऑनवर्ड्स कोई भी इन्वेस्टमेंट करने का कैपेसिटी है आपके पास, तो ये आपके लिए एक अच्छा बिजनेस अपॉर्चुनिटी है जिसमें आपको कोई समय देने का दरकार नहीं है। आपका जो इन्वेस्टेड मनी है वही मनी आपका इन्वेस्टमेंट को मल्टीप्लाई करता रहेगा, इसके लिए आपको कुछ करने का कोई दरकार नहीं है। अब थोड़ा डिटेल में और बात करते हैं कि कैलकुलेशन ऑफ ROI क्या होगा। जैसे कि आपको पता ही है कि ROI जो होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इसका एक कैलकुलेशन होता है कि आपका जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है उसमें आपको कितना रिटर्न मिल रहा है। तो अगर आप उस हिसाब से सोचें तो 2,40,000 का आपका अगर इन्वेस्टमेंट होता है और उसमें आपको एक कट्ठा में 30,000 रुपया का इन्वेस्टमेंट रिटर्न मिल रहा है, तो ये सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से आपको 12.50% पर एनम का रिटर्न आपको मिल जाता है। अगर आप एक कट्ठा में इन्वेस्ट करते हैं और उसमें आपको कम से कम 12.50% का रिटर्न मिलता है, जो पर एनम के हिसाब से है कि एक साल में तो एक बार तो ये प्लॉट सेल होने ही वाला है, और अगर आपका यही इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई होता रहेगा तो ये भी परसेंटेज जो है आपका मल्टीपल रिटर्न देगा। आपका जो इन्वेस्टमेंट है ये इन्वेस्टमेंट एश्योर्ड है, 12.50% पर एनम आपको मिलने ही वाला है, और इसका अपॉर्चुनिटी जो है अपॉर्चुनिटी ये है कि आपको इसके लिए कोई अलग से कोई काम नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, पेपर वर्क्स करेंगे, प्रॉपर्ली इन्वेस्ट करेंगे तो उसमें आपका ये इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई हो सकता है, प्रॉफिट अर्निंग जो है आपका मल्टीप्लाई हो सकता है। अब थोड़ा कंपैरिजन का बात करेंगे, और भी बहुत सारा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल है, जैसे कि स्टॉक मार्केट है, रियल एस्टेट मार्केट के साथ साथ जो सिक्योर्ड रिटर्न है, जैसे बैंक में कोई इन्वेस्टमेंट करता है FD के हिसाब से, बॉन्ड्स है। तो डिटेल में बात करना पॉसिबल नहीं है, वीडियो लंबा हो जाएगा, तो मैं 3 चीज़ के ऊपर आपके साथ डिस्कस करना पसंद करूंगा। डेट है 19 सितंबर 2020। आज का डेट में किसी भी बैंक्स में फिक्स डिपॉजिट का जो रेट है वो 4.90% से होके 7.50% तक ऑन एन एवरेज मिलेगा आपको। वेरी भी कर सकता है, मैं फॉर एग्जांपल ये कह रहा हूँ। और अगर उस हिसाब से आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखें, अगर आपका पैसा FD में रहेगा तो
12,000 से लेके 12,000 रुपया से 19,000 रुपया तक आप बैंक एफडी से कमा सकते हैं। और अगर आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेंगे स्टॉक मार्केट में, वहाँ पे भी अच्छा रिटर्न मिलने वाला है आपको। लेकिन इसमें क्या है कि कोई एश्योर्ड रिटर्न तो आपको मिलने वाला है नहीं, ऑलवेज वेरिएबल रहता है। तो उस बेसिस में आपका जो फंड है उस फंड में आपको कोई सिक्योर्ड रिटर्न मिलना मुश्किल है। लेकिन प्लॉट में अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो प्लॉट में अगर पैसा रहेगा तो प्लॉट का एप्रिसिएशन ही होता है, कोई डिप्रिसिएशन का चांस नहीं है अगर प्लॉट प्राइस जेन्युइन हो। अगर प्लॉट प्राइस जेन्युइन हो तो उसमें कोई डिप्रिसिएशन का चांसेस नहीं है। आपको प्लॉट प्राइस जो खाली प्लॉट है उसमें आपको प्राइस एप्रिसिएशन ही मिलेगा। हम लोगों का प्लॉट म्यूटेशन किया हुआ प्लॉट है, तो और हम लोग जब भी रजिस्ट्री करेंगे किसी को भी तो म्यूटेशन भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे आप सिर्फ इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं तो उसमें आपको पूरा पैसा देने का कोई दरकार नहीं है, पूरा पैसा इन्वेस्टमेंट करने का दरकार नहीं है। आपका एग्रीमेंट में लिखा रहेगा 2,90,000 पर कट्ठा जो कट ऑफ प्राइस है, लेकिन आपको सिर्फ 2,40,000 ही इन्वेस्ट करना है और उसके ऊपर में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है उसको आपको बुक करना है। आपको मिनिमम 6 मंथ्स के लिए बिजनेस में इन्वेस्टेड रहना पड़ेगा और कभी भी आपका फंड का रिक्वायरमेंट हो आफ्टर 6 मंथ्स आप एक नोटिस प्रोवाइड करना होगा 20 दिन का, 20 डेज का। तो उसके बेसिस में हम लोग आपका जो इन्वेस्टमेंट है और उसके ऊपर जो रिटर्न है, मतलब इन्वेस्टमेंट प्रिंसिपल और रिटर्न, प्रिंसिपल और प्रॉफिट जोड़ के जितना भी आपका फंड होता है, ये फंड नेक्स्ट 7 वर्किंग डेज में आपको नेट ट्रांसफ़र के हिसाब से आपका अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। जैसे हम लोग के साथ एग्रीमेंट फॉर सेल किया हुआ है, तो आप कभी भी अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपको हम लोगों का जो ज़मीन है आपके पास अंडरलाइंग एसेट्स के हिसाब से ही काम करेगा कि आपका पैसा ज़मीन में इन्वेस्टेड है, कि ज़मीन खरीदने के लिए आप हम लोगों के साथ एग्रीमेंट किए हुए हैं। तो ये आपका सिक्योरिटी का मैटर है। अगर किसी भी टाइम में आपको लगता है कि आपका इन्वेस्टमेंट को प्लॉट में कन्वर्ट करना है तो आप आपका इन्वेस्टमेंट का जो अमाउंट है उसको प्लॉट में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर एक्सेस अमाउंट है तो कोई बात नहीं है, अगर कोई शॉर्टेज अमाउंट होगा तो उतना डिफरेंस पेमेंट करके आपको 2,90,000 में ही प्लॉट खरीदना होगा। प्रोजेक्ट है उसमें आप कोई भी प्लॉट आपके चॉइस के हिसाब से आप चूज़ कर सकते हैं। आपको जो भी लगता है कि जो भी प्रीमियम प्लॉट्स है आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं, उसमें कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। अगर और भी जानना है आपको तो प्लीज़ व्हाट्सअप करें और कम्युनिकेशंस करें फर्दर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको प्लॉट रिलेटेड इंफॉर्मेशंस मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।